श्री कृष्ण ने कहा, ज्यादा पूजा पाठ करने वाले दुख क्यों रहते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। पूजा पाठ करना एक कर्म है जिसका समयानुसार समुचित फल पूजा पाठ करने वालों को ही मिलता है। पूजा पाठ करना बहुत सुंदर भाव है। इससे व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है और इसका जीवन सुखमय रहता है। साथ ही भगवान के प्रति उसकी आस्था भी बढ़ने लग जाती है। हर मनुष्य के मोक्ष की प्राप्ति के ज्ञान और कर्म बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ भगवान की भक्ति भी जरूरी होती है, लेकिन बिना कर्म, ज्ञान और भक्ति के पूजा सिद्ध नहीं मानी जाती। पूजा पाठ करना बहुत ही सुंदर और पवित्र भाव होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। एक बात और भी जानने वाली है कि कर्मों का फल कर्म करने वाले को ही मिलता है। किसी के लिए प्रार्थना करके हम स्वयं का तो भावनात्मक शक्ति पा सकते हैं, परंतु जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उसका कष्ट हम केवल प्रार्थना करने से कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके लिए तो उसे स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि हर एक का लेखा जोखा बिल्कुल अलग होता है। आपने जन्म जन्मांतर से जो पाप किए हैं वो प्रभु इस जन्म में निपटाते हैं, क्योंकि जैसे आपके कमरे में कूड़ा दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही आप झाड़ू लगाते हैं तो बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। इसलिए जब आप पूजा पाठ करते हैं तो कष्ट शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपको भजन मार्ग छोड़ना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमार्थ के पथिक का हर सूल फूल हो जाता है। जब वो प्रभु के मार्ग पर चल रहा है उसका अमंगल कैसे हो सकता है। वहीं अगर अमंगल हो भी रहा है तो इसका मतलब है कि अमंगल हमारा जमा था, उसको कुछ नष्ट करके खत्म किया जा रहा है। ये नहीं सोचना चाहिए कि जब से हमने भगवान का पूजा शुरू किया है तब से विपत्ति आना शुरू हो गई है। इसलिए इन सभी चीज़ों को छोड़ते हुए भगवान के जप को निरंतर करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो परम ज्ञानी भक्त है और जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, उनकी जो जरूरतें हैं वह सब वो अपने आप पूरी करते हैं, और जो आपके पास है उसकी रक्षा का भार भी स्वयं भगवान अपने कंधों पर लेते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक छोटे बच्चे का खान पान, रहन सहन, सारी जिम्मेदारी माँ अपने सिर पर लेती है। बच्चे को इस विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं होती, माँ इस विषय में स्वयं चिंता करती है। अब बात आती है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले ही दुखी क्यों रहते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कर्म प्रधान है। कर्म के आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है, और हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। हम भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं कि हमारा काम बना दे, लेकिन शायद हो सकता हो कि भगवान आपके भरोसे बैठे हों कि आप कुछ कर्म करें और फिर उनका साथ दो। इसी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में संकट और परेशानियों का सामना करता रहता है, और दोष भगवान को देते हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं। हम तो दिन रात भगवान का नाम लेते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। बता दें, भगवान आपकी मदद तब करते हैं जब आप खुद अपने आप की मदद करते हैं, यानी सही दिशा में कर्म करते हैं। इसी कारण नास्तिक लोग आस्तिक लोगों से ज्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहते। वे स्वयं कर्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि आस्तिक लोग सब भगवान पर छोड़कर बैठ जाते हैं। याद रखिए, भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के साथ आप कर्म पर जरूर ध्यान दें कि आप सही दिशा में कर्म करेंगे तो भगवान आपको उसको पाने में मदद जरूर करेगा, लेकिन बैठे बैठे वह चीज़ तो भगवान आपको नहीं देगा। इसलिए कर्म करो और साथ ही भगवान की भक्ति करो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चलिए आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ आखिर क्यों ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति
सबसे ज्यादा दुखी होता है। एक गुरु के 2 शिष्य थे। दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था, एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ दौड़ के चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब पान भी करता, वैश्याओं के साथ गमन करता। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा बैग मिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता, मुझे आज पैसे से भरी बैग मिली, थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ी कील चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है कि क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर से में भगवान की मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण का कथा भी नहीं कराया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना प्रसन्न हूँ, अमीर हूँ, संपन्न हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ यह तो सच बोल रहा है कि मैं कितना पूजा करता हूँ, मैं कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी क्यों हूँ, और वह कुछ नहीं करता फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरु ने कहा, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कील चुभी है। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वो एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। इसी प्रकार हमारे द्वारा इस जन्म में या पिछले जन्म में किए गए अन्य अच्छे बुरे कर्मों के फल भी हमें प्रत्येक कर्म के अनुसार अलग अलग मिलते हैं और मिल रहे हैं। अर्थात किसी एक अच्छे या बुरे कर्म का फल किसी अन्य बुरे या अच्छे फल से निरस्त नहीं होता। पिछले जन्म में हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया होगा, वह हम नहीं जानते, परंतु वे कर्म फल जो अभी तक हमने नहीं भोगे हैं, वे प्रारब्ध के रूप में हमारे साथ इस जन्म में आए हैं और उन्हीं के अनुसार हमारे जीवन में अच्छी और बुरी परिस्थितियां उपस्थित होती रहती है। अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार हम उन परिस्थितियों का सामना करते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल आशीर्वाद को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।